कॉलेज में दरिंदगी हुई है। राजधानी भोपाल से एक बहुत बुरी खबर आई है, बहुत घिनौनी खबर आई है, दिल दहला देने वाली खबर आई है। राजा भोज के शहर के दामन पर ऐसा दाग लगा है कई सालों तक छात्राओं को ब्लैकमेल किया गया। आरोप क्या देखिए। आरोप है कि फरहान खान, साहिल खान और अली खान नाम के आरोपियों ने पहले नाम और पहचान छिपाकर इन छात्राओं से दोस्ती की। दोस्ती के बाद इन छात्राओं से रेप किया और अश्लील वीडियो भी बनाने लगे। बाद में इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और 2 सालों तक तीनों छात्राओं से रेप और ज्यादती करते रहे। इतना ही नहीं, छात्राओं का आरोप है कि ब्लैकमेल करके उनसे रुपए भी मांगे गए। छात्राओं ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उन पर धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया गया। साथ ही आरोपियों ने शादी करने के लिए भी मजबूर किया और विरोध करने पर आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 सालों से चली आ रही इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित 3 छात्राओं में से एक छात्रा ने हिम्मत दिखाई और बाग सेवनिया थाने पहुंच गई। पुलिस को उसने सब कुछ बताया जो उसके साथ अब तक हुआ था। पूरी शिकायत सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस ने बाकी 2 छात्राओं से संपर्क किया, लेकिन दोनों ही छात्राओं ने डर की वजह से पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों छात्राओं की काउंसलिंग कराई। तब छात्राओं ने सिलसिलेवार पूरी कहानी पुलिस को बताई और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। इतने बड़े सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस का क्या कहना है, आप पहले सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। इसमें पीड़िता की तरफ से आरोपी फरहान के विरुद्ध एफआईआर की गई है। आरोपी को आज जो है अरेस्ट कर लिया गया है और ये घटना जो पीड़िता के अनुसार वर्ष 2023 से चल रही थी, तो उसने अब एफआईआर कराई है जिसमें कि पुलिस ने एक्शन लिया। सर, कितनी छात्राएं हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? अभी तक जो 3 छात्राएं सामने आई हैं, एक थाना सुका गार्डन में है और एक जहांगीराबाद में है, तो ये हमारी मिलाकर के 3 छात्राएं हैं जिसमें और कई आरोपी हैं और पुलिस कमिश्नर महोदय ने इसमें एसआईटी बना दी है जिसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा रही है और जो फरार आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए टीम बाहर गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन विस्तार न्यूज ने जिम्मेदार चैनल होने के नाते खबर की तह तक जाने का प्रयास किया। हमारी सहयोगी रंजना दुबे पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन से भी बात करने पहुंची। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि हम जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं कॉलेज के डायरेक्टर, पीआरओ और महिला सेल के इंचार्ज, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। ये साफ लिखा गया है कि टीआईटी का पूर्व छात्र है, तो आप क्या उस स्टूडेंट को जानते हैं या नहीं? इतना आपसे 17,000 स्टूडेंट हर साल यहाँ से होता है। एट ए टाइम यहाँ 17,000 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट के साथ जानकारी, बायोडाटा लेके चलना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर पुलिस ऐसा कोई हमसे पूछते हैं तो हम पुलिस के सहयोग करते हैं इसमें। तो अभी सर वो जो फरहान है वो आपके यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था और उस टाइम पर ऐसी कोई शिकायतें आपके प्रबंधन को मिली क्या? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं। कहाँ अनुला मैडम आई थी? आपके पास ऐसी कोई शिकायत आई है क्या? वो लड़की की, जो एक लड़की थी उसकी बहन है, वो जो स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ती थी उसकी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ है? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। छोटी छोटी बातें भी आती हैं बट ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। तो आप लोगों ने कभी, जब इतना बड़ा मामला हुआ, तो अभी कोई पड़ताल करने की कोशिश की क्या? उस लड़की से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की क्या? अगर हमारे पास कोई बात आती है तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं और पूरा पता करते हैं
जी। ऐसी कोई बात आई ही नहीं सामने। तो सर ये लव जिहाद से जुड़ रहा है मामला, ये जो फरहान है उसके साथी, और उन्होंने कहा है कि पूरा स्कैंडल इस तरीके से चल रहा था, लड़कियों का ग्रोह बनाते थे, उनके अश्लील वीडियो बनाते थे, उनको फंसाते थे, ब्लैकमेल भी करते थे। कभी इस तरह की प्रीमाइसिस के भीतर या प्रीमाइसिस के बाहर, अगर चलिए बाहर हुई है तो भी कोई बाहर भी हुई है तो अगर कोई ऐसा हमारे पास अभी तक कोई शिकायत ऐसा आई नहीं है। अगर कोई शिकायत जैसे मैडम ने कहा अभी, ये महिला प्रकोष्ठ के जो शिकायत सेल के जो है ये इंचार्ज भी है, मैंने इसलिए इनसे भी पूछा है। सर ये मामला लव जिहाद से भी जुड़ रहा है? देखिए, अगर कुछ भी है बाहर कॉलेज के प्रेमाइसेस में लव जिहाद या जो भी आप कह रहे हैं आपके लैंग्वेज, लेट मी फिनिश, अगर ऐसा कुछ है, अगर पुलिस हमारे पास इस तरीके का उनके पास कोई शिकायत गई है, वो अगर हमसे कुछ जानकारी या हमसे कुछ लेना चाहते हैं, हम तो उनको सहयोग करेंगे ही। एक आखिरी सवाल है जिसमें ये है कि चलिए आपके पास मामला नहीं आया, पुलिस आपसे बात करेगी तो आप इसमें कुछ सारी चीज़ें जुटाएंगे, आप उनकी मदद करेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार संस्थान चलाने के नाते आप लोगों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि अगर कोई छात्र आपके यहाँ से पढ़कर निकला है और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी तो जुटाएंगे। जो जानकारी आप लोग जो दे रहे हैं वही तो जुटा रहा हूँ। कॉलेज के डायरेक्टर पीआरओ आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है आपके कॉलेज में और बहुत लापरवाही बरती है आपने, बहुत लापरवाही बरती है आपने। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इस पूरी घटना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनकी बेटियों के साथ अनाचार हुआ है, ब्लैकमेलिंग हुई है, उनका दर्द, उनकी पीड़ा भी समझिए। इसलिए आपको वहां डायरेक्टर पीआरओ नहीं बैठाया गया है, इसलिए नहीं बैठाया गया है कि आप इस तरह से आएं और बात करके साधारण चले जाएं। हम पुलिस का साथ देंगे, जांच में सहयोग करेंगे, ठीक है, करना ही होगा। ये डायरेक्टर साहब जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और आपको करना होगा। फिलहाल डायरेक्टर साहब कितना सहयोग करेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन विस्तार न्यूज ने इस पूरे मामले में सरकार के जिम्मेदारों से भी बात की है। क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा, सुनिए। उस पर सख्त कार्रवाई की गई है, एसआईटी गठित हो गई है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह के लव जिहाद जैसे मामले को सहन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हमने कानून भी बनाया और उस कानून की परिधि में इस पूरे केस को लाए। एसआईटी गठित हुई है, जो पहले नाम आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग अगली बार ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएंगे। मेरे को जो जानकारी मिली है कि गिरोह काम किया है, कई लड़के उसमें और साथ में, कई लड़कियां भी साथ में हैं और उनने नाबालिग बेटियों को फंसाकर और उनके वीडियो बनाकर उनको धमकाकर बार बार ब्लैकमेल करके, ना जाने उन बेटियों के साथ कौन कौन ने दरिंदगी की होगी, कौन कौन ने उन बेटियों का गलत इस्तेमाल किया होगा। और इसलिए इस तरह की जो अपराधियों की गिरोह है लव जिहाद की, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों के नेतृत्व में पनप रही है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी हम पुलिस से भी पूछेंगे और पुलिस से कार्रवाई की मांग करेंगे, क्या कार्रवाई की है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मामला ब्लैकमेलिंग का हो या लव जिहाद का, सच जो भी हो सामने आना चाहिए। पुलिस की जांच में जो भी आएगा सब आपको बताऊंगा और जब तक पूरे मामले का सच सामने नहीं आ जाएगा, विस्तार न्यूज इस खबर को दिखाता रहेगा।